तो हम जानने वाले हैं कुंग फू फाइटर्स जिन्हें शाओलिन मॉन्क्स इस नाम से भी जाना जाता है इनके बारे में। क्यों शाओलिन मॉन्क्स को हराना सबसे मुश्किल होता है? क्यों इन मॉन्क्स से दुनिया के हर फाइटर्स खौफ खाते हैं? क्यों शाओलिन मॉन्क्स और दूसरे फाइटर्स के बीच हुए फाइट्स में ज्यादातर फाइट्स इन मॉन्क्स ने ही जीती है? आज ऐसे ही अनजाने सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। लेट्स बिगिन। नंबर 5, चाइल्डहुड ट्रेनिंग। क्या आपको पता है कि उम्र के कितने साल में शाओलिन टेम्पल में आपको योद्धा बनने के लिए प्रवेश दिया जाता है? ये उम्र है 6 साल। जी हाँ, इस उम्र में बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे दर्द को सहकर बन जाते हैं मर्द, कैसे अपने शरीर के लचीलापन को बढ़ाया जाए। बचपन में ही बच्चे अपने पैरों को सिर तक लाना सीख लेते हैं। दोनों पैरों को पीछे से मोड़कर पेड़ पर लटकने में तो इन बच्चों की हालत तो खराब हो ही जाती होगी, क्योंकि बिना किसी दिक्कत के ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन ही होगा। लेकिन कुछ इसी तरह से हीरो को तराशा जाता है। इस पोजीशन में इन बच्चों को कई मिनट तक भी रहना पड़ सकता है। पीड़ा को सहन करने की काबिलियत मॉन्क्स में कुछ इसी तरह से बढ़ाई जाती है। नंबर 4, मेकिंग ए स्टील बॉडी। मुझे पता है कि इसमें से कोई भी कारनामा आप घर में बिल्कुल भी ट्राई नहीं करोगे और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पीछे होती है मॉन्क्स की सालों की कड़ी मेहनत। हमारा गला, जो कि हमारे शरीर का सबसे नाजुक भाग होता है, उसको कुछ इस तरह से मजबूत बनाया जाता है शाओलिन टेम्पल में। आपके गले को किसी टहनी पे मार मार के इतना मजबूत बनाया जाता है कि ये गला बड़ी से बड़ी लाठी को तोड़ सके, और इसके लिए लगते हैं लगभग 10 साल। कुंग फू में उंगलियों का भी अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। उंगलियों को मजबूत करने के खतरनाक तरीके आप देखोगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। इन उंगलियों को 2 वजनी रोल्स के बीच रख इस पे अच्छा खासा प्रेशर डाला जाता है, जिस वजह से दर्द तो होता है, लेकिन तैयार होता है एक परिपूर्ण शाओलिन मॉन्क। इन मजबूत फिंगर्स के जरिए ये मॉन्क्स पेड़ में भी छेद बना सकते हैं। नंबर 3, मेडिटेशन। किसी भी कठिन समय में हमें जरूरत होती है दिमाग को शांत करने की। अगर कोई इंसान एक जबरदस्त फाइटर तो है, लेकिन अगर मुश्किल समय में वो अपनी भावनाओं पर काबू न रख के खुद का संयम खो देता है तो उसकी हार पक्की है। इसी का सामना करने के लिए मॉन्क्स मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इससे वो मुश्किल समय में खुद को शांत रख पाते हैं, और तो और उनकी फोकस करने की शक्ति बढ़ जाती है। वो किसी भी तरह के दर्द को इग्नोर करने के काबिल बन जाते हैं, और ये बात हर किसी इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए जरूरी होता है। नंबर 2, स्किल इंप्रूवमेंट। मार्शल आर्ट्स, या जिसे कुंग फू भी कहा जाता है, इसमें सबसे पहले आपको अपने हाथ और पैरों से लड़ना सिखाया जाता है। इसके बाद ही सिखाया जाता है कि हथियारों का इस्तेमाल कर कैसे लड़ा जाए। इसके लिए किया जाता है स्किल इंप्रूवमेंट। पैरों को मजबूत बनाने और क्षमता बढ़ाने के लिए 2 पिलर्स में बैठे स्थिति में खड़ा होना पड़ता है, और बस इतना ही नहीं, हाथों में दी जाती है पानी से भरी 2 बाल्टियां। कभी कभी शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए हाथ और सिर पर रखे जाते हैं कटोरे, जिन्हें गिराना नहीं होता। ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया आपको अच्छी तरह से याद होना जरूरी होगा। यदि एक गलती भी आप कर दोगे तो आपको मिलेगी कड़ी सजा। सबसे डिफिकल्ट काम होता है प्रॉप्स का इस्तेमाल कर लड़ाई सीखना, क्योंकि हथियार इतने घातक हो सकते हैं कि आपको अच्छा खासा जख्मी कर दे। इसीलिए यहाँ असफलता को जगह नहीं मिलती। नंबर 1, एग्जाम। हर किसी चीज को नापने का जैसे एक पैमाना होता है, वैसे ही इंसान की काबिलियत को परखने के लिए ली जाती है उसकी परीक्षा। स्कूल और कॉलेज में जैसे अलग अलग विद्यार्थियों को फेल होने के बाद 6 महीने या 1 साल के बाद परीक्षा होने का मौका मिलता है, वैसे शाओलिन टेम्पल के बूट कैंप में 3 साल के बाद ही मौका मिलता है। यही वजह है जो ये मॉन्क्स बेहद कड़ी मेहनत करते हैं। शाओलिन मॉन्क का खिताब पाना इतना आसान भी नहीं, इसीलिए पास होने वाले विद्यार्थियों की गिनती बेहद कम ही होती है। इन सब से गुजरने के बाद आप बन जाते हैं अजिंक्य शाओलिन मॉन्क, जिन्हें हराने का सपना इस दुनिया का हर योद्धा देखता है। लेकिन ज्यादातर योद्धाओं का ये सपना महज एक सपना ही रह जाता है, क्योंकि इनका मुकाबला किसी से नहीं होता।